लेकिन जैसे ही इंटरव्यू के हम लोग देखा जा रहा है, एक सब्जेक्ट हम लोगों ने चूज़ किया है जो सबसे ज़्यादा जिसमें दिक्कत है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जिन छात्रों के रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर हैं, उनको भी अन्य के मुकाबले कम नंबर दिए गए इंटरव्यू में। हम साफ ये कहना चाहते हैं कि अगर इंटरव्यू पारदर्शी होता तो इस तरह के भेदभाव के आरोप न लग रहे होते। और अभी जो देख रही है, यहाँ पर हमारे पास डेटा रखा हुआ है, इसमें जो साफ साफ बता रहा है कि एरम खान अगर ये 51 नंबर लाती हैं रिटन एग्ज़ाम में, तो इनको इंटरव्यू में 8 नंबर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से अरीबा अजहर अगर ये 52 नंबर लाती हैं रिटन एग्ज़ाम में, तो इनको 7 नंबर दिया जाता है। और इसमें समझिए कि टॉप जो नंबर है रिटन एग्ज़ाम के, उसमें कितना है, ये 53-54 यही टॉप के नंबर हैं। लेकिन अगर 1-2 नंबर कम लाने के बाद से इंटरव्यू में इतना कम नंबर दिया जा रहा है कि 8 और 7 नंबर दिए जा रहे हैं सिर्फ धर्म के आधार पे। अगर इंटरव्यू पैनल में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं बैठ रहा है, कोई भी अगर अन्य जातियों के भी साथ इस तरह के भेदभाव के अगर सामने आते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर जाति और धर्म के लोगों की जो उसमें उपलब्धता है वो सुनिश्चित करिए और वैधानिकता इसको बनाइए कि सब लोग उसमें, सबका मतलब उचित प्रतिभाग उसमें सुनिश्चित हो, सब लोग बैठें और सब लोग मतलब कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पे किसी के साथ अन्याय हो। और जो इंटरव्यू पैनल बैठा है उस पर जांच हो। अगर ये जांच का विषय है, इससे पहले मैं बता दूं कि 2 साल पहले भी पूर्व भी हमारे साथ के लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम आए थे, इंटरव्यू जब देने गए तो उन्होंने बुलाया, नाम पूछा, नाम पूछने के बाद कह रहे हैं अच्छा ठीक है बैठो। फिर उन्होंने कहा कि भाई बैठना, अच्छा चलो उठ जाओ। फिर कह रहे हैं कि भाई आके बैठो, कुछ पूछ ही लेते हैं। इंटरव्यू चल रहा था कि मजाक चल रहा था। अभी जो इस समय के छात्र हैं उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम जो अभी मतलब मार्क्स के आधार पर देख पा रहे हैं, साफ धांधली नज़र आ रही है। अगर विश्वविद्यालय धर्म के आधार पे लगातार अगर मतलब उनके साथ भेदभाव करेगा, तो इससे साफ दिक्कत होगी कि जो एक धर्म के लोग हैं वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे, वो शोध नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विश्वविद्यालय और तमाम जो संस्थानें हैं देश भर में भेदभाव देख रहे हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठ के इस बात को डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो इसको तो उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग करेंगे। और हम लोग इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय और प्रदेश दोनों में और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि भाई कम से कम आप ये तय करिए कि जितने भी इंटरव्यू होते हैं उन सारे पैनलों में ये सुनिश्चित किया जाए कि हर धर्म और जाति के लोगों का वो मतलब प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आप समझ लीजिए कि कोई भी मतलब अगर सवर्ण जाति के लोग ज़्यादा अगर बैठे हैं तो दिक्कतें होनी है। अगर मान लीजिए ओबीसी का कोई व्यक्ति जिसका खुद का परिचय होता है, खुद के एक मतलब विचार होते हैं, उसको उससे दिक्कत है तो उसको नंबर कम देगा। इस अगर अनुपात सबके बराबर रहेंगे तो सब उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और बार बार यही दिक्कतें जब आ रही हैं तो आपको चाहिए कि इसके लिए एक नियम बना लीजिए, वीडियोग्राफी करा लीजिए। जब वीडियोग्राफी होगी तो अगर कोई अगली बार से ऐसा कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो आप बताइए कि आपने मतलब इंटरव्यू में ख़राब किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा खान है। क्या है आप? मैं मतलब लॉ का छात्र हूँ। जब हमने ये लिस्ट निकाली, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, हम लोग हाईलाइट करके रखे इसको। और इस लिस्ट में उन सबको चिन्हित किया गया है जिनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और अगर आप ये लिस्ट देखेंगे, अभी आपको हम भेज भी देंगे ये लिस्ट, जब ये लिस्ट आप देखेंगे तो 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छात्रों को कम नंबर दिए गए 10 नंबर से। बाकी जो मुस्लिम छात्र नहीं है, गैर मुस्लिम है, सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो एससी वर्ग से आता है, उसको 6 नंबर दिया गया है। बाकी मुस्लिम छात्र हैं उनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और जितने भी छात्र हैं बाकी उनको सबको 10 नंबर से ऊपर दिया गया है। हालांकि उनके बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, 20 में से 19 नंबर तक दिया गया है। अगर और जो भी मुस्लिम छात्र इन्होंने जिनको 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर दिया गया है, इनके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जबकि जिनको अभी आप यही देखेंगे, जिनको दिया गया है कि 40 नंबर का रिटन में है और 19 नंबर 20 में से 19 नंबर इंटरव्यू में दिया गया है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो ये सरासर भेदभाव देखने को विश्वविद्यालय के अंदर नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।